हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई तक्षशिला क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करेंगे, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है जी। जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें भी हमने अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर कवर किए थे, और जो ये आज की वीडियो है इसमें हम जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर वो डिस्कस करेंगे। आज करेंगे हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पाटा ट्रैवल मार्ट 2023। पाटा की फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है जी। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इन्होंने होस्ट किया इसका 46th एडिशन ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023। कहाँ पे? एट द इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेक्शनल सेंटर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये क्या किया गया, होस्ट किया गया 46th एडिशन ऑफ पाटा। तो ये है क्या? ताकि हमारी टूरिज्म को एनहेंस किया जा सके, बूस्ट किया जा सके हमारी टूरिज्म को। इट इज टू ब्रिंग टुगेदर टूरिज्म प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन was founded in 1951 with the its headquarter in बैंकॉक। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बैंकॉक में। और इसका 46th एडिशन होस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेक्शनल सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। होस्ट किसके द्वारा किया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ठीक है जी, ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है, जो इसका फर्स्ट सेशन था जो होस्ट किया गया था वो किया गया था 2016 में मुंबई में। और जो इसका दूसरा सेशन था, समिट थी, वो हुआ था 2021 में, वर्चुअली हेल्ड हुआ था वो। जो इस बारी का थर्ड एडिशन है वो 2023 में समिट होएगी। और किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है जी, वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन मुंबई। ड्यूरिंग दिस इवेंट द प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड अमृत काल विजन 2047। ठीक है जी, तो ये डीप ड्राफ्ट टर्मिनल बनेगा जिसका फाउंडेशन स्टोन द प्राइम मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल। और ये मोर देन 4,500 रुपीज़ की कॉस्ट से बनेगा। कहाँ पे? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात। जो ये होएगा स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीनफील्ड टर्मिनल। ये डेवलप किया जाएगा ट्रिपल पी मोड में, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में। ठीक है जी। द टर्मिनल विच इज लाइकली टू एमर्ज एज एन इंटरनेशनल ट्रेड हब। ठीक है जी। दिस विल सर्व एज अ ब्लू प्रिंट फॉर द इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। द समिट्स ड्रॉ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, एशिया में सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और बिम्स्टेक रीजन का। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, इसका थर्ड एडिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन मुंबई। और जो इसका नाम था अमृत काल विजन 2047, ये इसी को बोल रहे हैं ग्लोबल मैरीटाइम को। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले किया गया है तूना तेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल। कहाँ पे? ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात। जो ये पोर्ट टर्मिनल बनेगा ये गुजरात में बनेगा, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। एन 8 फीट टॉल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी हैज बीन unveiled at Johannesburg's Tolstoy farm, the commune that he had started during his tenure as a lawyer here in the South Africa in early 20th century। जब गांधी जी अर्ली 20th सेंचुरी में गए थे साउथ अफ्रीका में, उनको बुलाया गया था वहाँ पे दादा भाई अब्दुल्ला के द्वारा। गुजराती मर्चेंट थे, उन्होंने गांधी जी को वहाँ पे बुलाया था। जो पीजेंट्स थे उनके राइट्स के लिए गांधी जी ने वहाँ पे लड़ाई की थी। और तब उस टाइम पे उन्होंने दो फार्म खोले थे वहाँ पे, एक तो टॉल्स्टॉय, दूसरा फिनिक्स। ठीक है जी, ये फार्म वहाँ पे गांधी जी ने खोले थे। और एक न्यूज़पेपर भी वहाँ पे स्टार्ट किया था, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा न्यूज़पेपर गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। तो वहाँ पे उनका स्टैचू लगाया गया 8 फुट टॉल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, जोहान्सबर्ग टॉल्स्टॉय फार्म। और ये लगाया किसके द्वारा गया है? द लार्ज देन लाइफ क्ले स्टैचू अनवील्ड बाय द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रभात कुमार। हाई कमिश्नर है इंडिया के वहाँ पे प्रभात कुमार, उनके द्वारा ये अनवील किया गया है जो 8 फीट टॉल स्टैचू है। द लार्ज बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला बोथ कमिशनड बाय द स्कल्पचर जालंधर नाथ राजा राम शनोले फ्रॉम द सेवाग्राम आश्रम इन इंडिया।
ठीक है जी, ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी का स्टैचू कहाँ पे, जोहान्सबर्ग के टॉल्स्टॉय फार्म में। गांधी जी द्वारा ये जो फार्म था ये स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ लॉयर इन द साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली विजिटेड किर्गिस्तान। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो किर्गिस्तान की विजिट पे हैं फॉर अ 2 डे ट्रिप। वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे, ही डिस्कस वेरियस एरियाज ऑफ द कॉपरेशन विद द किर्गिज प्रेसिडेंट सदायर ज़हाप्रोव। ठीक है, और दिस विजिट इंक्लूड्स जयशंकर पार्टिसिपेशन इन अ मीटिंग ऑफ द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, किर्गिस्तान के 2 दिन के दौरे पर हैं, ट्रिप पे हैं, और उस ट्रिप पे वो डिस्कस करेंगे वेरियस एरियाज ऑफ कॉपरेशन विद किर्गिज प्रेसिडेंट सदायर ज़ापरोव। तो भाई ये नाम उनके प्रेसिडेंट का जरूर याद रखना, एग्जाम में कई बार प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, ये जरूर याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो श्रीलंका को मिली है। ठीक है जी, श्रीलंका टू टेक ओवर एज द चेयर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इससे पहले जो चेयरमैन था वो कौन था, बांग्लादेश के पास थी चेयरमैनशिप, नवंबर 2021 टू नवंबर 2023। अब श्रीलंका के पास चेयरमैनशिप है इसकी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की। जो पहले इसका नाम था IORA का, IOA का, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर्मली नोन एज द इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव एंड इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन, और इसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया है गया है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये जो बॉडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 23 कंट्रीज हैं बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन, और जो ये रीजनल फॉर्म है ट्रिपरटाइट इन नेचर है ये, मतलब कि 3 ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करेंगी, ब्रिंगिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस, एकेडमिया फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड क्लोजर इंटरेक्शन अमंग्स्ट देम। ठीक है जी, और इसका जो सेक्रेटरीट है, कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटरीट कहाँ पे है ये, एवने मॉरिशियस में। नेक्स्ट देखते हैं, जरूर याद रखना ये जो चेयरमैनशिप है ये श्रीलंका के पास आई। अब इससे पहले बांग्लादेश के पास थी, बांग्लादेश 2021 टू 2023। नेक्स्ट है स्टेट्स इन न्यूज़ देखेंगे। बिहार कास्ट सेंसस, बिहार हैज 36% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, 27% अदर बैकवर्ड क्लासेज, 19% शेड्यूल कास्ट, 14% यादव, 3% मुसाहर्स एंड 3% ऑफ ब्राह्मण्स। जो कि ओवरऑल बिहार की जो पॉपुलेशन है 63% पॉपुलेशन को क्या कर रही है, वो ओबीसी कैटेगरी में आ रही है बिहार की। ओवरऑल 63% ऑफ बिहार पॉपुलेशन कम्स अंडर द ओबीसी कैटेगरी। और जो ये सर्वे है ये 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया गया था, हाउस लिस्टिंग और कास्ट एंड इकोनॉमिक एनुमरेशन। और जो ये डाटा कलेक्शन था, ये जो सर्वे हुआ था 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था और डाटा रिलीज किया गया था 2 अक्टूबर 2023। बस यहाँ पे हमने याद करना है यहाँ पे कि जो ओवरऑल बिहार की ओबीसी पॉपुलेशन है वो 63% है, और जो ये डाटा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी डाटा कलेक्ट करने की, ये सर्वे कंडक्ट करने की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये याद रखिएगा जरूर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, तमिलनाडु समाधान स्कीम। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन अनाउंस्ड अ समाधान स्कीम टू हेल्प ट्रेडर्स सेटल देयर ड्यूज, पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन के द्वारा ये समाधान स्कीम स्टार्ट की गई है, जिसमें ये है किस लिए, टू हेल्प ट्रेडर्स सेटल देयर ड्यूज, पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। आप देखिए जितने भी हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, ये सारे बिल्कुल ही सिंपल है, 1 लाइन आंसर वाले हैं जितने भी हैं। हमें बस याद क्या रखना है कि जो भी ये जैसे बिहार स्टेट सेंसस हुआ था, कास्ट सेंसस, ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है जी, 2 फेसेस में हुआ है ये, बस 1 लाइन आंसर है ये सारे। बस आपने ये याद रखना है, डेट्स वगैरह कहीं भी नहीं पूछते यूपीएससी। ठीक है ना, डेट्स वगैरह नहीं पूछेगी। आ जाओ नेक्स्ट, द वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है ये जो वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन है, ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके, एनहेंस टूरिज्म। द ट्रेन स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम मारवाड़ जंक्शन टू खामली घाट। और जो ये वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन है ये 6th ऑफ इट्स काइंड है इन इंडिया। इससे पहले भी ऐसे जो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए 5 ट्रेन ये चलाई गई हैं
ऑफरिंग अ सैनिक रूट। द रूट फीचर्स 2 नियरली सेंचुरी ओल्ड टनल से जाएगी, और 172 ब्रिजेस हैं जो वाटर स्ट्रीम्स के ऊपर बने हुए हैं, वहाँ से जाएगी, ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। अब देखते हैं नेक्स्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड नेम्ड द तेलंगाना's ट्राइबल यूनिवर्सिटी आफ्टर स्माका सारक्का, अ रेवर्ड मर्डर डॉटर ड्यू अमंग द लोकल ट्राइबल कम्युनिटी इन द तेलंगाना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम स्माका और सरक्का किया है आफ्टर अ रेवर्ड मदर डॉटर ड्यू अमंग द लोकल ट्राइबल कम्युनिटी इन तेलंगाना। तो क्या नाम किया तेलंगाना ट्राइबल यूनिवर्सिटी का? स्माका सरक्का, उनके नाम पे रखा गया है। राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंसेस 3 डिस्ट्रिक्ट्स। राजस्थान गवर्नमेंट ने 3 नई डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस किया है। पहले 50 डिस्ट्रिक्ट होती थी राजस्थान में, अब 53 हैं। जो नई 3 डिस्ट्रिक्ट हैं कौन सी है? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। ये 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में बनी है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेक लड़की योजना डियर डॉटर स्कीम फॉर द फैमिलीज विद द एनुअल इनकम अप टू ₹1,00,000। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई है। कौन सी? लेक लड़की योजना, डियर डॉटर स्कीम। कौन सी गवर्नमेंट द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। फॉर द फैमिलीज अप टू इनकम ऑफ एनुअल इनकम ऑफ ₹1,00,000। भाई ये जरूर याद रख लेना, एग्जाम में आ जाता है। और साथ में ही महाराष्ट्र की स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक जीआर इशू किया है इन कनेक्शन विद द अप्रूवल डिसम्बर्समेंट ऑफ ₹1720 करोड़ टू फार्मर्स एज द फर्स्ट ट्रांचे ऑफ द फंड्स अंडर द नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना। ठीक है जी, कौन सी स्कीम है ये? नमो क्षेत्रीय महासन्मान निधि योजना के अंडर। ठीक है जी, ये जरूर याद रखना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था लेक लड़की योजना, और जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उन्होंने किया नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना। नेक्स्ट आ जाओ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इनॉग्रेट किया है कंट्री का, देश का पहला हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। और ये नाम किसके नाम पे रखा गया? जो ये फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बना है, ये नाम रखा गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। और बना कहाँ पे है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भाई ये याद रख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जरूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिसी टू रिजर्व 35% ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब पोजीशंस फॉर वीमेन एक्सक्लूडिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब निकलेगी उसमें 35% सीट्स किसके लिए? विमेंस के लिए रिजर्व्ड होंगी, सिर्फ एक्सक्लूडिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। भाई ये सारे सिंगल लाइन आंसर क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल करंट अफेयर्स हैं, बिल्कुल ही सिंपल। ये तो आपको एक बारी में याद हो जाने चाहिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और इसके बाद ना हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, सीरीज लेके आएंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस की, जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक ये कहाँ पे बना है? ये हैदराबाद में बना है। द कंट्रीज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक वाज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। और जो ये इनिशिएटिव ट्रैक है उसका नाम क्या है? हेल्थ वे। और ये सेकेंड है ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली। इंडिया में ये फर्स्ट है और ग्लोबली सेकेंड है। अ टोटल ऑफ 16,000 सोलर पैनल वर इंस्टॉल्ड। 16,000 सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे जो 16 मेगावाट जनरेट करेंगे। और जो ये पावर होगी यूटिलाइज की जाएगी, लाइट अप किए जाएंगे ट्रैक्स रात में, ताकि साइकिलिस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके सूरज से, बारिश से और अदर वेदर कंडीशन से। ठीक है जी, तो ये है फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, इन अ सिग्निफिकेंट मूव बिहार गवर्नमेंट हैज अनवील्ड 10% रिजर्वेशन कोटा फॉर पीपल फॉलिंग अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है? 10% कोटा रिजर्वेशन की है वो उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कैटेगरी में आ रहे हैं। किन टर्म्स में, किन कैटेगरीज में? जो स्टेट जुडिशियल सर्विस है उनमें, और साथ में ही जो गवर्नमेंट रन लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे 10% रिजर्वेशन कोटा रिजर्व किया गया है जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंडर आते हैं। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, पर्सन्स इन न्यूज़। फॉर्मर कंजर्वेटिव बिजनेसमैन क्रिस्टोफर लक्सन इज सेट टू बिकम न्यूजीलैंड्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर।
न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं क्रिस्टोफर लक्सन। 42nd प्राइम मिनिस्टर होंगे ये न्यूजीलैंड के, ठीक है जी। और जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन थे? क्रिस हिपकिंस। ये 41st प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे न्यूजीलैंड के। अब जो नए बने वो कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है बिजनेसमैन डेनियल नोबोआ। ये क्या बने हैं? सबसे कम एज के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं इक्वाडोर की हिस्ट्री में। 35 एज है, एज में यहाँ पे हमसे कोई नहीं पूछेगा। बस क्या है, जो बिजनेसमैन डेनियल नोबोआ है वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इन इक्वाडोर्स हिस्ट्री, यंगेस्ट प्राइम प्रेसिडेंट इन इक्वाडोर्स हिस्ट्री, डेनियल नोबोआ। नेक्स्ट है फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर रघुबार दास और बीजेपी के लीडर है इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू। ये क्या बने? अपॉइंटेड एज गवर्नर्स ऑफ ओडिशा एंड त्रिपुरा। जो झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं रघुबार दास, ये बने ओडिशा के गवर्नर। और जो बीजेपी लीडर इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू हैं वो बने त्रिपुरा के गवर्नर। ये जरूर याद रखना अपॉइंटमेंट्स में। नेक्स्ट है फॉर्मर इंडियन कैप्टन विशन सिंह बेदी हैज़ डाइड एज्ड 77 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे विशन सिंह बेदी, 77 ईयर की एज में उनकी डेथ होगी आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बेदी रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एवर स्पिन बॉलर्स, कैप्टन इंडिया इन 22 मैचेस ऑफ 67 टेस्ट। 67 टेस्ट में से 22 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कैप्टन थे वो, और उन्होंने 266 विकेट्स ली थी। यहाँ पे बस हमने ये याद रखना है कि जो बिशन सिंह बेदी थे 77 की एज में उनकी डेथ हो गई, फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे। नेक्स्ट आ जाओ, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन माइक जॉनसन फ्रॉम लुइसियाना हैज़ बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, मार्किंग द एंड ऑफ 3 वीक्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द यूएस। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं माइक जॉनसन, ठीक है ना, ये याद रखना। जैसे भाई इंडिया में अपने 2 हाउस हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही अमेरिका में एक तो है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरा है सेनेट। ये याद रखना आपने। कौन बना है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर? माइक जॉनसन। बस ये याद रखना हमने यहाँ पे। नेक्स्ट है लुइस ग्लुक, नोबेल प्राइज विनिंग पोएट। लुइस ग्लुक नोबेल प्राइज विनिंग पोएट हैं। इनकी डेथ हुई है 80 साल की एज में। और जो ये मैडम है इन्होंने पुलिट्जर प्राइज भी जीता है एंड फॉर्मर यूएस पोएट लॉरेट, ठीक है जी। वाज नोन फॉर हर शार्प ऑस्ट्री लिरिकल वर्क। शी वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2020। इनको नोबेल प्राइज 2020 में मिला था। द वाइल्ड इरिस, मॉक ऑरेंज एंड आफ्टरवर्ड आर द सम नोटेबल लिटरेरी वर्क डन बाय हर। जो भाई नोबेल प्राइज विनिंग पोएट है लुइस ग्लुक, इनकी डेथ हुई है 80 साल की एज में और इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिला हुआ है। ये जरूर याद रखिएगा, इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है रॉबर्ट फिको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्लोवाकिया's प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम फॉलोइंग हिज स्मीर पार्टीज विक्ट्री इन सितंबर इलेक्शन विद 22.94% ऑफ द वोट्स। तो भाई ये नाम याद रखना है। जो स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन है वो? रॉबर्ट फिको। 4th टाइम बने हैं ये, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। इनकी पार्टी कौन सी है? स्मेर पार्टी। नेक्स्ट है नोटेड मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ मथुभूमि ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन पीवी गंगाधरन पास अवे इन कोझिकोडे, केरला में सिटी है ये। मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं मथुभूमि ग्रुप के ऑफ पब्लिकेशन के पीवी गंगाधरन। उनकी डेथ हुई है कोझिकोडे में, केरला में ये सिटी है। नेक्स्ट है ली केयांग। भाई नाम बड़े खतरनाक है, बस याद रख लेना। फॉर्मर प्रीमियर ऑफ चाइना पास्ड अवे ड्यू टू सडन हार्ट अटैक एट द 68। ये चाइना के फॉर्मर प्रीमियर थे ली कियांग। इनकी डेथ हुई है 68 ईयर्स के थे ये, हार्ट अटैक से। बस नाम याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है जी। वैजीनाथ अग्रवाल डेडिकेटेड ट्रस्टी ऑफ गीता प्रेस गोरखपुर, इनकी भी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 90। जो हमने पीछे किया था गीता प्रेस गोरखपुर को एक अवार्ड मिला था, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कौन सा अवार्ड मिला था गीता प्रेस गोरखपुर को। पीछे अवार्ड मिला था एक, पहले हमने करंट अफेयर किया था ये डिस्कस, ठीक है जी। और जो उसके ट्रस्टी थे डेडिकेटेड ट्रस्टी वैजनाथ अग्रवाल, उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 90।
नेक्स्ट है यूएस एक्टर मैथ्यू पेरी, बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग द वॉइस क्रैकिंग चैंडलर बीइंग इन द हिट 90s टीवी सिटकॉम फ्रेंड्स, हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 54। फ्रेंड्स सीरीज थी, उसमें एक्टर थे मैथ्यू पेरी, उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 54। नेक्स्ट है जी स्पेसर अरिंदम बागची, presently additional secretary in the Ministry of External Affairs, has been appointed as the next ambassador, permanent representative of India to the UN and other international organizations in Geneva। भाई स्पेसर अरिंदम बगीची है जो एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, उनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। नाम याद रखना अरिंदम बगीची, ठीक है जी, नाम जरूर याद रखना। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स, समिट्स कॉन्फ्रेंस, स्टेट्स इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, ये हमने सारे कर लिए जी। अभी अक्टूबर की एक और वीडियो बची है अपने पास, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस लाएंगे, सीरीज लाएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसके साथ साथ हमारे करंट अफेयर्स दोबारा से रिकॉल हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।